हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है आज के दिन का आखिरी वीडियो एंड देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 5 नवंबर आज की तारीख सबसे ज़्यादा किसी एक इवेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो वो थी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। यस दोस्तों, एंड सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो फैसला हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके चलते यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को फ्यूचर में यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी के चलते हम लोग कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, वापस कहना चाहूँगा, ये मुझे इसलिए रिपीटेशन में बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए ये सारी बातें। दोस्तों, मैं कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देने बैठा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी थिंकिंग आपके सामने ओपन करके बताता हूँ। मैं कोई 100% सही जाने वाला इंसान नहीं हूँ, बट जो मुझे लगता है सही वो सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट करके बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट उसको हटा दो करके, उसी के साथ साथ लोन के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट को भी हटा दो करके, ऐसे बहुत सारी याचिका आ चुके थे। सो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट से रिलेटेड जो बर्डन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के ऊपर लेने के लिए तैयार है। आप सभी लोगों को पता है, उससे रिलेटेड उन्होंने नोटिफिकेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस भी उन्होंने जारी की थी। सो सब कुछ हम लोग को नॉर्मल देखने को मिला था। सो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, बहुत सारे लोग यही पूछ रहे। सो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज कोई ज़्यादा हम लोग को सुनवाई देखने को नहीं मिली। इतना ही समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई की तारीख यहाँ पे दे दी है। ऐसा लगा था कि शायद से ये फैसला आज यहाँ पे आ सकता है, बट 18 नवंबर तक की तारीख यहाँ पे दे दी है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली दिवाली भी यहाँ पे हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को मिल सकती है। मतलब इतना नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बताते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो 18 नवंबर तक ये सुनवाई टल चुकी है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले, आज की जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो थोड़ी सी अलग ही हम लोग को देखने को मिली। आप सब लोग पता है, ये देखिए, ये होता है सुप्रीम कोर्ट, राइट। एक पक्ष होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है दूसरे पक्ष के अगेंस्ट में। सो यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप सभी लोगों को पता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आरबीआई भी है। एंड जो दूसरे वाले जो थे, जो कि बोल रहे थे कि बैंक जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो हट जाना चाहिए, इंटरेस्ट हट जाना चाहिए मोरेटोरियम वाला, राइट। तो ऐसे दो पक्ष यहाँ पे रहते हैं। सो आज जिन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में सरकार के अगेंस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं बैंकों के खिलाफ कि ये इंटरेस्ट गलत बात है मोरेटोरियम के पीरियड में, तो आज उन्हीं लोगों ने यहाँ पे आरबीआई एंड सरकार की तारीफ़ की है। तो उन्होंने कहा कि आरबीआई एंड सरकार ने लिए हुए फैसले बहुत ही शानदार रहे। छोटे कर्ज वाले जो लोग हैं, इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेसमैन हो, उनके फेवर में बहुत ही शानदार फैसला आरबीआई एंड सरकार ने लिया है। ये किसने बोला है? जिन्होंने याचिका दर्ज की उन्होंने बोला है। दोस्तों, ये यूजुअली कोर्ट में नहीं होता है, मतलब आपको समझ रहा है। ऐसा बोलना मतलब हम लोग ऐसा प्रिज्यूम भी कर सकते हैं, शायद से ये केस वापस भी ले सकते हैं, ऐसा हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी गारंटी वाली बात नहीं है, बट बोल रहे मतलब जिन्होंने ही आपके ऊपर केस डाला था वो आज आपकी ही तारीफ़ कर रहे। ये हम लोगों को कोर्ट में देखने को मिला। सो ये एक यूनिक बात थी जो कि हम लोगों को आज देखने को मिली, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 18 नवंबर तक ये मैटर तो स्ट्रेच हो गया, बट सबसे बड़ी दिक्कतें आज भी वहाँ पे हैं। एंड दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आरबीआई ने भी रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट को। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आरबीआई ने रिक्वेस्ट किया है, अर्ज अ सुप्रीम कोर्ट टू लिफ्ट इंटरिम ऑर्डर बैनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ एनपीएस। यस दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रह गया साइड में, क्योंकि लोन मोरेटोरियम खत्म हो गया, सिर्फ 6 महीने का ही था। बट प्रॉब्लम अभी हो चुका है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था अगस्त के यहाँ पे कि फ्रेश एनपीए आप लोग घोषित नहीं कर सकते। सो ये तो ऑर्डर वैसे के वैसे ही रह गया। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं बैंक्स यहाँ पे फंस गए। आरबीआई यहाँ पे इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि एटलीस्ट ये ऑर्डर को तो आप लोग हटा दो, कि हम लोग बैंक वाले लोग हम लोग इसको एनपीए घोषित कर ले। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक, एनबीएफसीज, ये हम लोग को फ्यूचर में जाते हुए प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर, अभी तो हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी बहुत ही ज़बरदस्त भाग रहा है, 500 पॉइंट की तेज़ी है। सो दोस्तों, ये डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन था कि आज ये मामला सुलझ जाए, बट फिर भी हम लोग को ये तेज़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारे जगह पे चौतरफा तेज़ी है। जैसे कि अगर मैं अमेरिकन बाज़ार की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आज भी 500 पॉइंट लगभग भाग ही रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। सो ऐसे माहौल में सारे के सारे शेयर्स हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं एनपीए से रिलेटेड, ये हम लोग को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालने वाले हैं। एंड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कौन से वाले? जो छोटे बैंक है या फिर हमेशा लॉस दर्ज करवाते हैं, जहाँ पे एनपीएस ज़्यादा होते हैं। इस वक्त अगर आप लोग देखोगे तो उनके एनपीएस हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिले। हर कोई बैंक यहाँ पे प्रॉफिट ही दिखा रहा है। सो आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे, क्वार्टर 3 या फिर हम कह सकते हैं क्वार्टर 4,
ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहने वाले स्पेसिफिकली बैंकिंग स्टॉक्स के लिए या फिर एनबीएफसीज के लिए। एनबीएफसी मतलब बजाज फाइनेंस आप पकड़ सकते हो, जितने भी जो लेंडिंग का ही काम करते हैं। सो ऐसी कंपनीज के लिए ये जो Q3 Q4 रहेगा, आप देख सकते हो सडनली जो एनपीए रहेगी बहुत ही तेज़ी से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा था, सर मैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ एंड मुझे बजाज फाइनेंस में बहुत शानदार रिटर्न मिल रहा है, क्या मैं ले लूँ? तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने क्वेरी पूछी उसका आंसर मैं देना चाहूँगा। अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो शॉर्ट टर्म वाले ज़रूर आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि आपने खुद ही बोला है कि आप शॉर्ट टर्म हो। तो शायद से कभी भी ये हम लोग को रिवर्सल होते हुए देखने को मिल सकता है, पोस्ट इलेक्शन भी देखने को मिल सकता है। रिवर्सल होगा ज़रूर, कब होगा वो पता नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा ये एनपीएस का जो मामला है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं आरबीआई ने भी रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से थी, सब कुछ ठीक है बट एटलीस्ट ये जो इंटरिम ऑर्डर आपने पास किया है कि एनपीएस हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, बैन लगाया है, तो उसको तो एटलीस्ट लिफ्ट कर दो। सो अगर ये लिफ्ट नहीं हुआ, जितना डिले हो जाएगा उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी एंड जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, आप सभी लोगों को पता है बाजार को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं। सो बाजार उसी करेक्टिव मोड में हम लोग को चलते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या रहता है? वीडियो बनाने का मकसद एक ही रहता है दोस्तों, कि इसमें हमेशा जो छोटे मोटे स्टॉक होते हैं ना वो भी रैली पकड़ लेते हैं। एंड आप लोग छोटे मोटे स्टॉक के ऊपर, आप लोग मतलब रिटेल इन्वेस्टर हमेशा छोटे स्टॉक्स में इजीली फंसते हैं। जो बड़े स्टॉक रहते हैं उनका तो प्राइसिंग बहुत बड़ा होता है, तो यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे जाएंगे ही नहीं। बट छोटे स्टॉक 20 रुपया 30 रुपया वाले स्टॉक रहते हैं, वो भी आराम से बढ़ के 35-40 तक आ सकते हैं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि संभल कर ना, अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी स्टॉक है तो कोई टेंशन की बात नहीं, जितना चाहे वो गिर गए तो वापस वो कमबैक ही करने वाले हैं। बट छोटे स्टॉक में अगर आप लोग एंट्री कर लेते हो एंड अगर वो कल गिर गए, सो पता नहीं कि कब वो टाइम लेगा, कब रिटर्न करेंगे, रिबाउंड्स मारेंगे, कोई इसकी गारंटी नहीं है। सो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो मैटर अभी भी यहाँ पे चल रहा है वो अभी भी हम लोगों को पेचीदे ही वे में जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो, एनपीएस से रिलेटेड ही रिक्वेस्ट की जा रही है आरबीआई की तरफ से। तो आप लोग देख सकते हैं, वी आर फेसिंग द डिफिकल्टी ड्यू टू ऑर्डर बैनिंग डिक्लेयरिंग ऑफ एनपीए। किसने बोला है? सीनियर एडवोकेट वी गिरी, जो कि आरबीआई की तरफ से यहाँ पे केस लड़ रहे हैं। सो यही कहना चाहूँगा कि ये जो इंटरिम ऑर्डर है वो जल्द से जल्द हट जाना चाहिए, वरना यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में एनबीएफसी में हम लोगों को अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर हम लोग इस इंटरिम ऑर्डर की भी बात करें तो एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये जो इंटरिम ऑर्डर था वो 3 सितंबर को हम लोगों को देखने को मिला था। सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, वापस अप्रैल मई जून Q1 हम लोग बोल सकते हैं, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर। सो ये 2 चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब ये जो Q3 रहने वाला है एंड Q4 ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है, क्योंकि इसी का जो ये जो इंटरिम ऑर्डर है वो एनपीएस नहीं देखने को मिल रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है हम लोग को Q3 में देखने को मिलने वाला है एंड प्लस Q4 में तो और भी स्पष्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये जितना लंबा चलेगा, मतलब अभी तो ये 18 नवंबर बताया जा रहा है एंड कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये तो 18 नवंबर तक भी स्ट्रेच होगा। अगर वापस दिसंबर में अगर ये सुनवाई अगर आगे आगे जाएगी तो डेफिनेटली आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें साबित हो सकती है। एंड इसीलिए आप देखो कि सारे बैंक्स अच्छे दौड़ रहे हैं, उनका नंबर्स अच्छा आ रहे हैं, एनपीएस कम दिख रहे हैं। तो ये सावधानी आप लोगों ने बरतनी चाहिए, अच्छे क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक में ही एंड एनबीएफसी में रहना चाहिए, वरना फ्यूचर में आप लोगों को दिक्कतें हो सकती है। सो जितना मेरी तरफ से था मैंने आप लोगों को यहाँ पे अलर्ट कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये जो मेन इशू है यहाँ पे पता चले एंड वो भी आलतू फालतू बैंकिंग स्टॉक में या फिर एनबीएफसी में निवेश ना करें, यही एक मेरा कहना है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।